बोलो बोलो नहीं नहीं फिर से बोलो 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 देख मुझे बहुत पसंद है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। माय नेम इज़ अमित और बहुत टाइम बाद कुछ ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ काफ़ी सारे काम में फंसा हुआ था। और कौन से काम में कुछ इतना ज़्यादा काम में भी नहीं फंसा हुआ था, बट थोड़ा कुछ चल रहा था तो व्लॉग नहीं डाल पाया। 10-15 दिन हो गए तो, पर व्लॉग भले ही नहीं डाला, पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रहा था। तो उसमें एक क्वेश्चन आया जो मुझे लगा उस पर वीडियो बनाता हूँ। वो ये क्वेश्चन था कि अगर मैं ऑलरेडी इंडिया में जॉब कर रहा हूँ, इंडिया में काम कर रहा हूँ, तो क्या इज़ इट वर्थ इट टू कम टू यूके। तो अभी 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, लिंक्डइन पे उनका मैसेज आया था और ये बोल रहे थे वो कि वो अभी ऑलरेडी ही इज़ वर्किंग इन TCS में उनको काम करते हुए कुछ तो 6 साल हो गया एंड ही इज़ वर्किंग देयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर। तो उनको यूके आने के लिए ऑन साइट वो ट्राई कर रहे हैं। ही इज़ वर्किंग इन TCS बैंगलोर, आई थिंक सो। तो वही मुझसे समझना चाह रहे थे कि इज़ इट वर्थ इट कि हम यहाँ आएँ, वीज़ा का क्या सिचुएशन रहेगा, और दूसरी बात क्या हम इनफ सेव कर पाएंगे यहाँ रहते हुए, या फिर एक और तरीका है कि स्टडी रूट जो बहुत लोग लेते हैं कि 1 साल का ब्रेक ले लेते हैं अपने जॉब से, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये। तो सबसे पहला ये होगा कि आपकी सैलरी कितनी है। तो जिनसे मेरी बात हो रही थी उनकी सैलरी थी कुछ अराउंड 19 lakhs पर एनम। तो 1 साल की उनकी 19 लाख सैलरी थी। तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या वर्थ इट रहेगा। 19 लाख या 20 लाख लोगों की रहती है, जिनके 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहता है, किसी की 15 लाख रहती है, किसी की और 20 से भी ऊपर रहती है। तो क्या वो इवन इतना एफर्ट्स करना, बाहर आना, कंट्री छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आना, वो क्या वर्थ इट भी रहेगा। तो उसका एक आंसर ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि एक फैक्टर ये है कि आप यहाँ पे आपको क्या प्रोफाइल मिलता है, कौन सी सिटी में जॉब मिलता है, और आपका जॉब कैसा रहेगा। तो अगर आप यूके आते हो जॉब करने, ऑन साइट भी आते हो, तो ऑन साइट में एक सबसे अच्छी बात ये होती है आपके पास सैलरी तो डेफिनेटली बढ़ जाएगी इंडिया से। अगर आप इंडिया में 15 लाख 20 लाख कुछ कमा रहे हो, तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी होती है 30,000 पाउंड्स। तो 30,000 पाउंड होगा रफली 30 लाख रुपए। वो आपके स्टार्टिंग, वो भी नहीं, यूजुअली जो लोग ऑन साइट आते हैं दे इजीली गेट लाइक 50-60,000, और मेरे हिसाब से 30 या 40,000 पे आप आना की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे भी उस तरह से ज़्यादा होंगे। तो आप लोग को अगर उससे कम मिल रही है सैलरी, तो यू कैन नेगोशिएट एंड यू शुड एंड यू मस्ट नेगोशिएट। आप थोड़ा नेगोशिएट करिए, क्योंकि अगर आप जो आपके पास स्किल सेट होगा उस एक सेकेंड यस, सो बैक टू मेकिंग वीडियो। तो मेन जो मैं बोल रहा था कि सैलरी आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी एंड इजीली यू कैन सेव अराउंड 1 to 1.5 लाख इंडियन करेंसी में। तो इंडिया में आई थिंक अगर आपका मान लो 15 लाख भी सैलरी है, तो भी उतना सेव करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे यू कैन इजीली सेव लाइक 1.5-2 लाख आप आराम से इंडिया भेज सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप अगर जैसे अगर आप बैचलर हो तो आप यूजुअली शेयरिंग वाला घर ले लोगे, आप पूरा 2 बेडरूम घर नहीं लोगे। इसी तरह अगर आपकी शादी भी हुई होगी तो भी आप इतना बड़ा घर नहीं लोगे, तो कैन सेव सम ऑन द रेंट एंड एट द सेम टाइम आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। बट एक इसका डाउन साइड भी है, क्योंकि यूजुअली जो भी लोग इंडिया से या कहीं भी कंट्री से डायरेक्टली ऑन साइट आते हैं, उसका डाउन साइड ये है कि आपका वीज़ा इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वाला लगेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये वीज़ा आपका जो यहाँ पे PR अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप सेटल होना चाहते हो, उसमें काउंट नहीं होता है ये। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द डाउन साइड। बट इसके लिए लोग क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस लेने के लिए आ जाते हैं। तो 1 साल के लिए, यूजुअली 1 साल के लिए भेजते हैं पहली बार ऑन साइड, या उसके बाद फिर थोड़ा और बढ़ के 2 साल भी हो जाता है। तो 2 साल के लिए आ जाते हैं लोग, कई बार बारी आ जाते हैं। मेरी जो अभी जिनसे बात हो रही थी, उनका कोई और दोस्त है, वो 2 बार ऑलरेडी यूके आ चुका है। एक बार शायद 4 साल पहले आया था, फिर अभी 2 साल पहले आया था 1 साल के लिए। तो लोग एक बार क्या हो जाता है, यूके में एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आपका जॉब लगना, Tier 2 वाला जॉब लगना थोड़ा इजी हो जाता है। और क्या होता है, कई बार लोग यहाँ पे आने के बाद ऑलरेडी अप्लाई करते हैं, बट जब आप अगर इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा पे आते हो तो यू कैन नॉट चेंज एम्प्लॉयर। तो आप अपनी कंपनी बदल नहीं सकते हो, आपको वो फ्रीडम नहीं रहेगी। तो आप जिसके थ्रू आते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सेंचर के, विप्रो, TCS, कोई भी कंपनी के थ्रू आते हो, तो यू हैव टू बी इन द कंपनी, यू हैव टू वर्क फॉर अ क्लाइंट बेस्ड इन यूके, बट आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा।
गाइस अगर ये छोटा सा वीडियो, ये जो जरा सा कुछ 3-4 मिनट का शायद बना होगा, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं आपसे और ट्राई करूँगा और कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि काफ़ी गैप हो जाता है। तो आई थिंक अभी कुछ 8,500 सब्सक्राइबर्स हैं और होपफुली एम करते हैं 1 महीने के अंदर कुछ तो 10,000 के आसपास पहुँच जाएँ। तो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ कॉमेंट में बताइए अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।